हर हर महादेव। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे, भगवान की भक्ति में व्यस्त होंगे। आइए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से शिव महापुराण संहिता 2 की तृतीय खंड के चौथे अध्याय के बारे में, जिसमें देवी जगदम्बा के दिव्य स्वरूप का दर्शन के बारे में बताया गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवताओं के द्वारा की गई स्तुति से प्रसन्न होकर दुखों का नाश करने वाली जगदम्बा देवी दुर्गा अने उनके सामने आकर प्रकट हो गईं। वे अपने दिव्य रत्न जड़ित रथ पर बैठी हुई थीं। उनका मुख करोड़ों सूर्य के समान चमक रहा था। उनका गौरव वर्ण दूध के समान उज्जवल था। उनका रूप अतुल्य था। रूप में उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। वे सभी गुणों से युक्त थीं। दुष्टों का संहार करने के कारण ही वे चंडी कहलाती हैं। वे अपने भक्तों के सभी दुखों और पीड़ाओं का निवारण करती हैं। देवी जगदम्बा पूरे संसार की माता हैं। वे ही प्रलय काल के समस्त दुष्टों को उनके बंधु बांधवों सहित घोर निद्रा में सुला देती हैं। वहीं देवी उमा इस संसार का उद्धार करती हैं। उनके मुखमंडल का तेज अद्भुत है। इस तेज के कारण उनकी ओर देख पाना संभव नहीं है। तब उनके अमृत दर्शनों को इच्छा लेकर श्रीहरि सहित सभी ने स्तुति की। तब उनके अमृतमय स्वरूप को देखा। उनके अद्भुत स्वरूप के दर्शनों से सभी देवता आनंदित होकर बोले, हे महादेव, हे जगदम्बा, हम आपके दास हैं। आपकी शरण में हम बहुत आशा से आए हैं। कृपया कर हमारे आने के उद्देश्य को समझकर हमारे मनोरथ को पूर्ण कीजिए। हे देवी, पहले आप प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट होकर रुद्रदेव की पत्नी बनी और ब्रह्मा जी व अन्य देवताओं के दुखों को दूर किया। अपने पिता के यज्ञ में अपने पति का अपमान देखकर स्वेच्छा से अपने शरीर का त्याग कर दिया। इससे रुद्रदेव बड़े दुखी हैं। वे अत्यंत शोकाकुल हो गए हैं। साथ ही आपके यहाँ चले आने से देवताओं की जो इच्छा थी वह भी अधूरी रह गई है। इसलिए हे जगदम्बिके, आप पृथ्वी लोक पर पुनः अवतार लेकर रुद्रदेव को पति रूप में पाइए, ताकि इस लोक का कल्याण हो सके और सनत कुमार मुनि का कथन भी पूर्ण हो सके। हे भगवती, आप हम सब पर ऐसी ही कृपा करें ताकि हम सभी प्रसन्न हो जाएं तथा महादेव जी पुनः सुखी हो जाएं, क्योंकि आपसे वियोग होने के कारण वे अत्यंत दुखी हैं। उन्हें हर समय मेरी ही चिंता रहती है। वे हर समय यही सोचते हैं कि उनके क्रोध के कारण ही मैं उनका अपमान देखकर वापस नहीं आई और मैंने वहीं अपना शरीर त्याग दिया। यही कारण है कि उन्होंने अलौकिक वेश धारण कर लिया है और सदैव योग में ही लीन रहते हैं। अपने प्राण प्रिया का वियोग वे सहन नहीं कर सके हैं। इसलिए उनकी भी यही इच्छा है कि मैं पुनः पृथ्वी पर अवतीर्ण हो जाऊं, ताकि हमारा मिलन पुनः संभव हो सके। महादेव जी की इच्छा के लिए मेरे लिए सदैव सर्वोपरि है। अतः मैं अवश्य ही हिमालय मैना की पुत्री के रूप में अवतार लूंगी। इस प्रकार देवताओं को बहुत आश्वासन देकर देवी जगदम्बा वहां से अंतर्धान हो गई। तत्पश्चात श्री हरि व अन्य देवताओं का मन प्रसन्नता और हर्ष से खिल उठा। वे उस स्थान को जहाँ देवी ने दर्शन दिए थे उन अनेकों बार नमस्कार कर अपने अपने धाम को चले गए। इस प्रकार शिव महापुराण संहिता 2 की तृतीय खंड का चौथा अध्याय भी समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की भक्ति भाव से जुड़ी हुई वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए हर हर महादेव।